ये पेड़ तो बहुत पुराना पेड़ है। इस पेड़ के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शिफा है। अगर जो भी नियत करके इस पेड़ के पौधे को खाते हो, अल्लाह हर बीमारी शिफा करेगा। ये कम से कम 100 चिराग हैं जो रोशन होंगे। रोशन होने के बाद में यहाँ रोशनी की दुआ होगी। मन्नती मुरादी लोग भी चिराग रोशन करते हैं। जिसकी मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती हैं वो लोग भी गांठ यहाँ हो गई थी गले में, बहुत बड़ी गांठ। निदान भी ऐसा समझो कि वो कैंसर वाला निदान हो गया था। कैंसर वाला गांठ हो गया, बोल दिया था कि ये मामला है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सामने कांटा लगा हुआ है। यहाँ पर बच्चे भी तोले जाते हैं और इस जगह पर बच्चे तोले जाते हैं। तो घर वाले सब परेशान थे, तो अब करना क्या है, को क्या हुआ क्यों नहीं है, सब बहुत चिंता में थे। तो हमारे दादा जान थे जिनका नाम था समरत खान हिम्मत खान पठान। वो हमारे दादा उनको उनको उन्होंने बसारत दी कि भाई आप चिंता मत करो, आपका जो लड़का है उनका वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और अल्लाह का शुक्र मानो कि हमारी दुआ से उनको मैंने कुछ भी होने नहीं दिया है। जिन्होंने बशारत दी? हजरत अयाज साहब पीर ने। जितने यहाँ हाजिर नाजिल हैं, इनको कदम कदम पे कामयाबी अता फरमा, इनकी दुआओं को मकबूल अता फरमा। प्यारे महबूब का सदका शहीदाने करबला के सदके में। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हजरुल, आप देख रहे हैं हजरुल चैनल। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात में और आज मैं आपको हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराऊंगा। और आप हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए कैसे आएंगे, हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ गुजरात में कहाँ पर है और हज़रत की दरगाह शरीफ का उर्स कौन से महीने में मनाया जाता है, इंशाअल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात में और आज मैं आपको हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराऊंगा। दोस्तों हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का उर्स जारी है। ये हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है और अभी हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में परचम शरीफ पेश होगा। ये जो आप परचम शरीफ देख रहे हैं, ये परचम शरीफ हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में पेश होगा। और अभी हम हज़रत के दरगाह शरीफ के बिल्कुल ही करीब में है। ये हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है। ये मंज़र देख सकते हैं आप, हज़रत के दरगाह शरीफ के बिल्कुल ही करीब का ये मंज़र है। अभी हम ये परचम शरीफ हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में पेश करेंगे। और अभी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं हज़रत मिट्टी शाह बाबा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू वहदहू व शरीक लहू अब्दुर रसूलुहु मौला सलामत रखे। पंजतने पाक के सदक़े में ख्वाजा हयात शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने का उर्स मुबारक सभी लोगों को मौला सलामत रखे। आज हज़रत सैयद ख्वाजा हयात शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर परचम पेश होगा और आज रात को 1:30 बजे संदल इंशाअल्लाह रहमान चढ़ेगा। कल दोपहर में लंगर यहाँ का आम होगा। माशाल्लाह। अभी हम ये परचम शरीफ हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में पेश करेंगे। माशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों, अभी हम परचम शरीफ को लेकर के हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में चलते हैं। ये आप देख सकते हैं मिट्टी शाह बाबा परचम को लेकर के हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं हज़रत के दरगाह शरीफ के बिल्कुल ही करीब में है हम। ये हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है। हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ गुजरात में है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरात में। ये सामने ही हज़रत का आस्ताना मुबारक है। ये हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसी गेट पे परचम शरीफ पेश करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह पर हम परचम शरीफ पेश करेंगे। ये आप देख सकते हैं एक आदमी ऊपर गेट के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये हम परचम को दे रहे हैं ऊपर की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो आप कील देख रहे हैं, इसी कील में परचम शरीफ को लगाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है तार बंधा हुआ है। इसी तार पर हम इस पाइप को बांधेंगे और ये वाला आप जो ऊपर कील देख रहे हैं, इस कील पर लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमने कील पे लगा दिया है इस पाइप को और यहीं पर परचम शरीफ पेश किया जाएगा। या
सुभान अल्लाह। दोस्तों अभी हम हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाना मुबारक के बिल्कुल ही करीब आ गए हैं। ये हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का ये आस्थाना मुबारक है। एक गेट इस तरफ है और एक गेट दोस्तों उस तरफ है। आप देख सकते हैं आस्थाना शरीफ के दो गेट हैं, एक ये वाला गेट है और एक वो वाला गेट है। और ये आस्थाना मुबारक के बिल्कुल ही करीब का आप मंज़र देख रहे हैं। आप देख सकते हैं हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए काफ़ी दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं और अपने अर्ज़ मारूज़, अपनी दिल तमन्ना, अपनी दिली ख्वाहिशें हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं। बाबा जी, अगर कोई शख्स हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए आना चाहे तो वो शख्स किस तरह से आ सकता है? जी, यहाँ से जो है करीब में जो 25 किलोमीटर पर है स्टेशन। जी यहाँ जो बस से आना है तो थरा आ जाए या तो टोटाना आ जाए। बाई ट्रेन से आना है तो पाटन पाटन से जो है 25 किलोमीटर है और पालनपुर से 80 किलोमीटर हयात शाह बाबा का दरबार है। और ये हुजूर गरीब नवाज का बहुत बड़ा करम है। अहमदाबाद से कुछ लोग हमारे मेहमान लोग कुछ आते हैं, यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर सजावट वगैरह और सरकार में गलाब संदल वगैरह की रस्म करते हैं। और भी आजू बाजू के गाँवड़े खेड़े जितने भी हैं यहाँ से दूर दूर जो गुजरात के अहमदाबाद से आते हैं, सूरत से आते हैं, महसाना से आते हैं, थरा से आते हैं, राधनपुर से आते हैं, माने यहाँ जितने भी आजू बाजू में गांव खेड़े हैं सब लोग यहाँ संदल में आज रात में हाजिर होंगे। इंशाअल्लाह रहमान संदल उठेगा रात को करीब 1-1:30 के बीच में। दरबार में हज़रत सैयद ख्वाजा हयात शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आस्थाने में संदल पेश होगा और संदल की रस्म होगी और दुआएं खैर होंगी। अभी चिराग देखिए समा रोशन हो रही है, अभी समा रोशन की भी दुआएं खैर होंगी। और यहाँ जो भी जायरीन आने वाले हैं ख्वाजा साहब ख्वाजा हयात शाह से दुआ है कि भारत में इखलास मोहब्बत बनी रहे, कौमी एकता बनी रहे। हम दुआ करते हैं मौला हुसैन के सदक़े में और जिस मुराद से जिस मकसद से भी इस आस्थाने में आए मौला हुसैन के सदक़े में मौला उनकी मुरादों को कबूल अता फरमाए। ये हुजूर गरीब नवाज की करम इनायत है कि जो इस दरबार से 14 से 15 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, हर साल यहाँ उर्स मुबारक में आता हूँ और दुआ खैर करते हैं। इस दर से मेरा कीदा है कि कोई खाली नहीं जाएगा। हज़रत सैयद ख्वाजा हयात शाह रहमतुल्लाह अलैह सबके दामन को भर दें और जितने आए इनकी मुरादे मकसद में कामयाबी अता फरमावे और 70 नियामतें अता फरमावे। और दुआएं करते हैं, खैर करते हैं। प्लीज़ हज़ीरुर रहमान के चैनल को लाइक कीजिए। ये कम से कम 100 चिराग हैं जो रोशन होंगे। रोशन होने के बाद में यहाँ रोशनी की दुआ होगी। चिरागा रोशन होते हैं सभी आस्थाने औलिया पर दरबार में चिराग रोशन होते हैं। देखिए अहमदाबाद से हमारे मजीद भाई भी आए हुए हैं और इनकी पूरी फैमिली मेमन परिवार भी पूरा धीरे धीरे आ रहा है। थोड़े लोग आ चुके हैं, थोड़े लोग आने को बाकी हैं। और महसाना से भी कुछ लोग आए हैं, राधनपुर से आए हैं, यानी कि आजू बाजू सरैया से आए हैं, जामपुर, कशरा और थरा टोटाना गाँव मुड़े के भी लोग काफ़ी आते हैं। हारिस से भी कुछ लोग आते हैं, यानी कि आजू बाजू में जितने भी गाँवड़े खेड़े यहाँ नर्मदा केनल से दूर दूर पे 20 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे, 80 किलोमीटर पे पालनपुर हो गया, यानी कि 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर सबसे लंबा सफ़र होता है अहमदाबाद वालों का, जो अहमदाबाद वाले यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ अंजाम सारे देते हैं चिराग की शमा रोशनी को सजावट करना और यहाँ लंगर तस्कीम करवाना और मिलाद खानी का भी प्रोग्राम, मिलाद शरीफ भी होगी यहाँ पर। फिर दुआएं खैर होंगी, संदल चढ़ेगा, संदल के बाद में चादर पोशी होगी, फूलों की चादरें भी पेश करी जाएंगी। अकीदतमंद अपनी मुराद ये मन्नतें यहाँ लेके आते हैं। ये जो बाबा जी चिराग है, क्या ये चिराग ज़ायरीन यहाँ पर पेश करते हैं? ज़ायरीन भी पेश करते हैं, मन्नती मुरादी लोग भी चिराग रोशन करते हैं। जिसकी मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती हैं वो लोग भी रोशन करते हैं। अहमदाबाद वाले जो हमारे चाहने वाले मानने वाले हैं, मोहब्बती बच्चे, ये लोग हर साल ये रस्म पूरी करते। वैसे भी खाली टाइम पे भी जिसकी मुराद मन्नतें पूरी हो जाती हैं इस समा को रोशन करते हैं। इस समा को आप अगर गौर से देखोगे, कुदरती दूर से सारी समा अगर रोशन हो गई, कुदरती अल्लाह लिखा हुआ दिखेगा। ये हमने कई बार आजमाया है कि सारी शमा जब रोशन हो जाएंगी तो दूर से आप इसे देखोगे तो अल्लाह कुदरती लिखा मिलेगा। माशाल्लाह।
यानी लोग इस दरबार में आते हैं, यहाँ पर आकर के मन्नत मांगते हैं और अगर उनकी मन्नतें पूरी होती है तो वो यहाँ पे चिराग पेश करते हैं। मन्नतें पूरी होती हैं, चिराग भी रोशन होता है। बहुत से लोग यहाँ बच्चे भी तोले जाते हैं। गुड़ किधर तोले जाते हैं हजरत? ये सामने कांटा लगा हुआ है, यहाँ पर बच्चे भी तोले जाते हैं और इस जगह पर बच्चे तोले जाते हैं। यहाँ पर बच्चे गुड़ से भी तोलते हैं, नारियल से भी तोलते हैं, जैसी जिसकी जो अकीदत है, जिसकी जैसी अकीदत, जैसी अकीदत है उसी अकीदत के हिसाब से यहाँ पर जी बच्चों को तोला जाता है। जी। बाबा जी, ये जो पेड़ है, ये पेड़ तो बहुत पुराना पेड़ है और इस पेड़ के अंदर भी खासियत है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शिफा है। अगर जो भी नियत करके इस पेड़ के पौधे को खाते हो, अल्लाह हर बीमारी शिफा करेगा। माशाल्लाह। इस पेड़ के पत्ते को खाने से लोगों को बीमारियों से शिफा मिलती है। माशाल्लाह। ये पेड़ हजरत के आस्थाना मुबारक के बिल्कुल बिल्कुल पैतियाने। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरीक़ते बिस्मिल्लाह बिल्लाह तवक्कलतु अला रजीम। रद्दो बाशाए दुआ आफ्ताब सोयम जली गोयम शदा नहनु नियाज कीजियो दुआ आफ्ताब। पेशबाद बर बहार बर मुखालिफ बिलायत हमेशा गुलशन बाद। ताब महताब हुब्बे अली पर चिराग हसनी हुसैनी हमेशा जोशन बाद। चिरागे कादरी हुब्बे अली पर हमेशा जोशन बाद। चिरागे चिश्तिया रोशनाई बा खान का खाना ख्वाब पर हमेशा जोशन बाद। चार पीर 14 खान बादे हमेशा जोशन बाद। कीजियो रहनुमाई आगो से आजम दस्तगीर जेर शाया हर बली। मजब हनफिये दारते मिल्लते हजरते खलील खाक पाए जेर शाया हर बली। चिराग की रोशनी की दुआ हो चुकी है। हम सभी लोग अब आस्थाने में हज़रत सैयद ख्वाजा हयात शाह के उर्स मुबारक की तारीख जिलहिज्जा 22-23 जिलकत 22-23 जिलकत को यहाँ का उर्स मुबारक हर साल होता है। चलिए दरबार में हाजिरी करवाते हैं आप सभी लोग को। यह है दरबार हज़रत सैयद ख्वाजा हयात शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह इलाही में। देखिए माशाअल्लाह सजावट बहुत बढ़िया करी। सुभान अल्लाह। मौला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और मौला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इन सारे बच्चों को, इनके पूरे परिवार को, इनके पूरे कुटुंब को मौला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाइए और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाइए। इधर हमारे ख़ास अख्तर भाई खड़े हैं, इधर हमारे आमिर भाई है, अख्तर भाई के साहबजादे हैं। ये हमारा हकीम है, यहीं रहते हैं टोटाना में। ये भी बाहर से आए हुए हैं दरबार की खिदमत में, ये भी आए हुए हैं। ये अख्तर भाई के पूरे परिवार की तरफ से ये सजावट है, इनके पूरे परिवार की तरफ से हर साल सजावट होती है। क्योंकि जितने साल से मैं आ रहा हूँ दरबार की सजावट, उतने साल से मैं बराबर कंटिन्यूस देख रहा हूँ। इन लोगों की बड़ी मेहनत है। इनके भाई काफ़ी भाई बंद हैं, इनके जितने भाई बंद हैं सब आपस में मिलके यहाँ की सजावट का इंतज़ाम, संदल का इंतज़ाम, चादर पोशी का इंतज़ाम, फूल वगैरह, इनके भाई बहन जो हैं सब 10 से 11 बजे के बीच में सारे यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे। पहले जो है संदल पेश होगा, इनके कुटुंब के जो लोग हैं वो संदल पेश करेंगे। उसके बाद में आम पब्लिक संदल यहाँ दरबार में पेश करती है। और यहाँ के देखा रेख जो खादिम जो हैं, रमज़ान भाई नाम है, वो यहाँ पर खिदमत करते हैं दरबार में और हर जुमरात को उनकी यहाँ हाज़िरी रहती है। और बाकी दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोग आते रहते हैं। दरबार बहुत करम गरीब नवाज का है। उस दरबार हुजूर गरीब नवाज आता है, रसूल की चौखट से ये दरबार हमारे को आने के लिए इजाज़त मिली। और मुझे यहाँ लाने वाला अख्तर भाई मेमन मुझे यहाँ पर लेके आए। जब से मैंने आने चालू करा हर साल मुझे बुलाते हैं। ये सरकार का बुलावा ये नहीं बुलाते हैं, सरकार का ऑर्डर इन्हें मिलता है जब ये हमको हर साल इस दरबार में बुलाते हैं। मेरी अकीदत है कि इस दरबार में आने वालों को, इनके पूरे कुटुंब को और पूरे परिवार को हयात शाह बाबा सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे और हज बैतुल्लाह के दीदार सभी पूरे परिवार को नसीब अता फरमावे और इनके पूरे परिवार की दुआएं मकबूल अता फरमावे, हाजतें कबूल अता फरमावे। ये हम दुआ करते मौला हुसैन के सदक़े में दिन दुगनी रात चौगनी इनको तरक्की, सबको इनके परिवार को अता फरमाए। हजरत जिन लोगों पर बुरे असरात होते हैं, जिन जिन्नात व भूत प्रेत के,
क्या वो लोग भी यहाँ पर आते हैं? वो लोग भी आते हैं, उनको शिफा मिलती है और सेहत तंदुरुस्ती मिलती है। वो लोग यहाँ पर आकर के क्या करते हैं? हाजिरी देते हैं, दरबार में दुआएं खैर करते हैं, मन्नतें के धागे बांधते हैं। यहाँ भी मन्नतें मुरादों के धागे बनते हैं। जो भी मसला मसाइलत है इस दरबार में दुआ करने से मौला हुसैन के सदक़े में पूरी हो जाती है। अभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सैयद ख्वाजा हयात शाह पीर का गुस्ल मुबारक हो चुका है। सभी लोग मौजूद थे। गुस्ल शरीफ हो गया। गुस्ल शरीफ हो गया। गुस्ल शरीफ करने के बाद में वो पानी से पहले गुस्ल करा, फिर दूध से गुस्ल करा, फिर गुलाब पानी से गुस्ल गुस्ल करने के बाद में पानी जो है चौगिर्दी भी छिड़का गया। फिर गुस्ल उसके बाद में सफ़ेद कपड़ा पेश किया गया। फिर उसके बाद में गला पेश करके दरबार अभी बंद कर दिया गया है। गुस्ल शरीफ में क्या क्या होता है हज़रत? गुस्ल शरीफ में देखिए पहले जो है मज़ार की साफ़ सफाई होती है। साफ़ सफाई होने के बाद में पानी से गुस्ल दिया जाता है। मज़ार शरीफ को? मज़ार शरीफ को पानी से गुस्ल देने के बाद में यहाँ जो पुरानी रस्म है जो दूध से भी गुस्ल शरीफ दिया जाता है। गुस्ल दूध से होने के बाद में फिर पानी डाला जाता है। फिर उसके बाद में गुलाब जल से पूरी मज़ार को धोया जाता है। फिर उसके बाद में सफ़ेद कपड़ा पेश किया जाता है। फिर मज़ार पे इत्र छिड़का जाता है। फिर नया गलाफ कोरा सरकार को दूल्हा बना दिया गया है। और संदल जो है 1:30 बजे करीब में संदल दरबार में आएगा। संदल सारे लोग जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं सभी लोग संदल हाजिर होंगे। संदल में सभी लोग संदल दरबार में पेश करेंगे। जिलकत की भी 22 तारीख को यहाँ संदल की रस्म और गुस्ल की रस्म होती है। और चांद की 23 तारीख को दोपहर का यहाँ लंगर आम होता है। लंगर आम होता है। ये रस्म ज़माने से चलती चली आ रही। इनके बड़े बूढ़े करते रहे रस्म, अब ये लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है इनके कुटुंब में जितने लोग आते रहेंगे यहाँ का इंशाल्लाह रहमान उर्स मुबारक इसी तरह से होता रहेगा। संदल शरीफ दरगाह शरीफ में कहाँ से आता है? पहले संदल जो है यहाँ टोटाना गांव से पहले आता था कोई ज़माने में। अभी कुछ साल से है जो संदल यहीं से बनता है और यहीं पेश हो जाता है। यहाँ कहाँ से बनता है? सामने से। जी। ये दरगाह शरीफ का गेट है? ये दरगाह शरीफ का गेट है। गेट के जिस बाजू में कमरा है उस कमरे के अंदर संदल बनेगा। और जब टाइम होगा एक यही गेट है अंदर आने का? एक गेट यही है अंदर आने का, दूसरा गेट नहीं है। जी। संदल शरीफ कहाँ बनता है? सामने। यहाँ पे? हाँ जी सामने वो रूम में। यहाँ पर संदल बनेगा? इस रूम में संदल बनेगा। फिर जो यहाँ के जो खिदमतगार हैं जो पुराने इनके दादा परदादा से करते रस्म चले आ रहे हैं वो लोग संदल अपने सर पे ले जाकर दरबार में पेश करेंगे। और इस तरफ क्या है? इस तरफ जो है अभी देखो नाज शरीफ का प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम होने से पहले लंगर हुआ। लंगर सभी ज़ायरीनों ने लंगर नोश फरमाया। उसके बाद में तकरीर वगैरह हुई और सलाम और कलाम हुआ। और उसके बाद में गुस्ल की रस्म हुई। अब गुस्ल की रस्म के बाद 1:30 बजे संदल शरीफ यहाँ से निकलेगा। यहाँ पर क्या हज़रत? ये वज़ू खाना है। ये वज़ू खाना है। ज़ायरीन यहाँ पर वज़ू बनाते हैं? ज़ायरीन वज़ू खाना बनाए। इस साल तो भीड़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है, नहीं तो हर साल भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा लोग बहुत दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ से संदल लेकर आस्थाने पे सभी लोग जाएंगे। संदल और एक थाली में गलाफ सजाया जाएगा। जो भी तबरुकात वगैरह है वो सब सजा के यहाँ से दरबार तक ले जाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारा तो ये जो हयात शाह बाबा है वो हमारे पीरो मुर्शिद हैं। हमारा गांव है जो महसाना ज़िले के अंदर मोदीपुर करके गांव है। तो हम लोग मोदीपुर में करीबन 1950 के पहले से ही वहाँ रहते हैं। तो हमारे दादा जान सबका वहाँ हमारी जो ज़मीन वमीन वगैरह सब वहाँ मोदीपुर में ही है। तो मैं आपको इनका एक दो वाक़या है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सन 1976-77 की मैं बात कर रहा हूँ, जो बहुत पुरानी यानी आज से 50 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मेरे अब्बा जान उनकी नौकरी थी कच्छ में। कच्छ यानी उस टाइम पे कच्छ यहाँ से बहुत दूरी है, 500 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ गांव है। 50 साल के पहले आप मानो कि अभी जो ये चल रहा है कि वाहन वाहन है, टेलीफोन है, ये अब जो डिजिटल युग चल रहा है वो पहले ऐसा युग था नहीं कुछ। अगर पहले था तो खाली वो खत से चलता था सब कुछ। आप खत लिखो, आपके वहाँ खत पहुँचता था, 15-20 दिन के बाद खत पहुँचा, तब आपको मालूमात पड़ता था कि ये भाई कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। उस टाइम की मैं आपको बात कर रहा हूँ, 75-76 की मैं बात कर रहा हूँ। तब मेरे अब्बा की नौकरी थी, कच्छ में नौकरी थी।
तो उनको पहले यहाँ से जब कच्छ में गए तब यहाँ घर से बोल के गए थे मैं 20 तारीख के करीबन ये मैं घर पे वापस आऊँगा। 20 तारीख को यानी ऐसी तारीख बोल के गए थे मैं 20 तारीख को करीबन में आ जाऊँगा घर पे। तो वहाँ पे 20 तारीख को यहाँ घर पे बोल के गए थे, तो घर पे 20 तारीख को वो आए नहीं। तो 20 तारीख हो गई, 21 हुई, 22 हुई, 23, ऐसे करके करके ऊपर दिन चलते गए। तो घर वाले सब परेशान थे क्योंकि उस टाइम पे ये डिजिटल युग नहीं था कि आप तुरंत फ़ोन करके पता कर सके भाई क्या है क्यों नहीं है। वो पे खत पे चलता था, और वो खत एक बार लिखो आप तो 1 महीने पे खत तुम्हारे घर पे पहुँचे। वहाँ इतना तो उस टाइम पे ये सब माजरा था। तो घर वाले सब परेशान थे। तो अब करना क्या है कि क्या हुआ क्यों नहीं है, सब बहुत चिंता में थे। तो हमारे दादा जान थे जिनका नाम था समृद्ध खान हिम्मत खान पठान। वो हमारे दादा उनको उन्होंने बसारत दी कि भाई आप चिंता मत करो, आपका जो लड़का है उनका वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, और अल्लाह का शुक्र मानो कि हमारी दुआ से उनको मैंने कुछ भी होने नहीं दिया है। जिन्होंने बशारत दी? हजरत हयात साहब पीर ने उन्होंने बशारत दी और बोला कि उनको हमने कुछ होने नहीं दिया है और कल सुबह घर पे आ जाएंगे। और दूसरे दिन वो मेरे अब्बा वो दूसरे दिन घर पे हाजिर थे। ये इनकी एक बड़ी सबने देखी हुई हमारी करामत है, उन्होंने जानी हुई। यहाँ गले में गांठ हो गई थी और सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में उनका निदान ये हो गया कि भाई ये गांठ प्रॉब्लम वाली है। भाई वहाँ निदान हो गया, सब रिपोर्ट आ गए। तो हम मतलब मेरी पापा की पूरी फैमिली यहाँ रहते थे टोटाना में। तो बोले भाई डॉक्टर को बोला कि भाई मेरे को 2 दिन का टाइम दो, मैं घर सबको मिल के आता हूँ। आपके वालिद साहब? मेरे वालिद साहब, हाँ, गांठ यहाँ हो गई थी गले में, बहुत बड़ी गांठ। निदान भी ऐसा समझो कि वो कैंसर वाला निदान हो गया था। कैंसर वाला गांठ हो गया? बोल दिया था कि ये मामला है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये हमने मतलब हम लोग तब मैं स्कूल में पढ़ता था 7वीं 8वीं में। तो हम 4 भाई हैं। तो वाली साहब ने बोला भाई ईद का टाइम है, डॉक्टर को बोलो कि 2 दिन का टाइम दे, घर जाके क्या है क्या नहीं देख के आऊँगा, फिर ऑपरेशन कराएंगे। फिर यहाँ आके मन्नत ले ली थी कि भाई जो भी उनके दिल में जो मुराद थी, मन्नत ऐसी ली कि भाई अल्लाह ने चाहा हजरत हयात साहब के सदके तो फिर ये काम हो जाए। फिर 1 महीना हो गया, डॉक्टर वहाँ से फ़ोन करे, घर वाले बोले कि भाई रिपोर्ट कराओ। बोले कुछ कराना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। फिर के यहाँ आके मतलब समझो ना, वहाँ जाके फिर रिपोर्ट कराए तो कोई ऐसी गांठ वांठ थी नहीं। यहाँ मन्नत करी थी, मन्नत मानी थी, मन्नत आके कर दी थी। आपके वालिद साहब ने यहाँ पर आकर के मन्नत मन्नत ये मतलब दिल से उन्होंने ऐसा कि भाई दुआ करो हजरत हयात साहब अली कि अल्लाह ताला ये चीज़ को शिफा दे दे। हजरत हयात साहब अली की दुआ से, अल्लाह के करम से वालिद साहब को एकदम नॉर्मल चीज़ वो हो गई थी। माशाल्लाह। ये हमारे घर का ही किस्सा है। माशाल्लाह। भाई देखो यहाँ अभी तो ये आजू बाजू हम लोग एक्चुअली यहाँ टोटाना के ही है। जी। और ये जो दरगाह शरीफ बनाए ना, ये अपने रमजान भाई है, सब्बीर भाई है और इनायत भाई है, और जो एक चाचा इदरीस का इंतकाल हो गए। ये पहले ही आरिफ भाई, जब यहाँ समझो कि रेत लाना भी मुश्किल था। यहाँ आजू बाजू का सब पूरा माहौल यानी जंगल ही था पूरा, समझो ना, बावड़ रेत ज़्यादा, वो टाइम पे ऐसे साधन भी नहीं थे। तो ये समझो कि पहले ये दीवार वगैरह या कुछ नहीं, खाली ऊपर एक मजार शरीफ का फोटो है, इसमें अभी दिखाऊंगा, जूना फोटो रखना। ये सब लोगों की मेहनत, आजू बाजू गाँव वालों की मेहनत, सब ने मिल के मेहनत करी इन लोगों ने। बाकी गाँव वालों ने सपोर्ट करा, आजू बाजू वालों ने। माशाल्लाह यहाँ माहौल आप देख रहे हो कि भाई ये सब हिंदू मुसलमान एकता वाला माहौल है आज के दौर में भी। सब लोग यहाँ हर कौम के लोग आते हैं। और एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि यहाँ जब भी खेतीबाड़ी आजू बाजू की पूरे गांव वालों की खेती होती है तो इनका उजर, अपने मुसलमान का जो उजर निकलता है ना, वही सिस्टम इनमें ऐसा बोल के निकालते हैं कि दरगाह का हिस्सा। हर कौम वाले हिस्सा निकालते हैं, आज भी निकालते हैं। यहाँ समझो ये ढोर में जो रोग चाला ये कुछ आता है ना, तो यहाँ की मन्नत ले लेते तो अल्लाह के करम से, वली की दुआ से उनको शिफा भी मिलती है। लोग यहाँ आते भी, हर जुमेरात को आप आओगे तो कहाँ से लोग आते हैं, सब मन्नत लेके भी आते हैं। बाकी गांव का माहौल भी एकदम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सब समझो सब कौम का साथ सहकार रहता है यहाँ आपको आप पूरे दिन में देखना, दिन के टाइम पे आपको कोई भेदभाव वाला काम नहीं मिलेगा। नियत भी अल्हम्दुलिल्लाह चलेगी, सब लोगों की मेहनत रहेगी। सब पूरे गांव जितने भी है आजू बाजू के, लगभग मेरे हिसाब से 20-22 गाँव है, तो सब लोग यहाँ कल आपको देखने को मिलेंगे। ये रमजान भाई है, हयात शाह बापू के खादिम है यहाँ के दरबार के। ये देखो इन्हीं के रूबरू आपको सुनवाते हैं। दुनिया बनी मेरी सोच मेरे पास आपकी यूं जाते हैं।
जुमेरात के दिन बहुत से लोग आते हैं बहुत आपके हस्ती पास। आती है, जी। सब माता वाले आवे, कोई देव वाले, भूत वाले आवे, कोई भी जिन आवे, लोगों पे दुखिया जिन जिन्नात और जो भी कुदरत के कोई भी असरात होते दुखने हैं, वो वाले लोग बहुत आवे, आते हैं। बद्दम आवे, पर बाप सबका अच्छा कर दे, सबकी दुआएं लगावे। माशाल्लाह। हिंदू हो के मुसलमान चाहते हो, सभी धर्म वाले आते हैं। सबके मालूम खाली हिंदू लोगों को खाली कोई जनावर कोई भैंस के लिए हो ना, हम गोल फेंके ना, तो गोल मारे तो इसका अच्छा हो जाए। माशाल्लाह। जिन लोगों पर जो बुरे असरात होते खाली हैं, बाबा का नाम है, दूरा बात अच्छा हो जाए। गाय भैंस उनको बीमार होते हैं ना तो यानी- अच्छा हो जाता कोई भैंसू बीमार पड़ी हो, कोई गाय बीमार पड़ी हो, जी, गाय या भैंस भी हाँ, बीमार कोई हो भी तो हो। लोग यहीं लेके आते हैं। हाँ वो भी इतना रोड़ा है, इतना ऊपर फिर इतना बाल को गोल लावे। संदल लेके दरबार में हम लोग सभी लोग निकल रहे हैं अब। बजा बजा जोर से बजा। या रसूल। उधर पहुंचो, उधर ओ बाजू पहुंचो। हाँ बराबर। ए मालिकुल मौला का इनामदार सरबर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो भी यहाँ संदल मुबारक चादर पेश हुई है मौला प्यारे महबूब के सदक़े में कबूल अता फरमा। उमर अबू बकर सिद्दीक़ उस्मान हैदर हज़रत अली शेर खुदा के सदक़े में कबूल अता फरमा। ए मौला तेरे प्यारे महबूब के वसीले से खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा के वसीले से जो भी साहिब मज़ार पे पेश खिदमत किए हैं मौला उसे अपने महबूब के सदक़े में कबूल अता फरमा। हज़रत सैयद इमाम हसन हुसैन के सदक़े में कबूल अता फरमा। 12 इमाम 14 मासूम तबिन ताबिन के सदक़े में कबूल अता फरमा। या इलाहुल आलमीन 72 तन शहीदान करबला शोदे करबला जंग बदर जंग कोहस जंग खैबर के सदक़े में मौला इस बारगाह इलाही में जो नियत नजराना पेश नज़र किए हैं संदल चादर फूल अगरबत्ती अपने महबूब के सदक़े में कबूल अता फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे प्यारे महबूब के वसीले से हज़रत सैयदना गौसी आजम दस्तगीर महबूब शुबानी कुतुब रब्बानी अब्दुल कादर जिलानी पीर पिराने पीर दस्तगीर के सदक़े में इस बारगाह इलाही में जो भी नजराने अक़ीदत पेश किए मौला कबूल अता फरमा। ए मौला जो भी इस दरबार में नजराने अक़ीदत पेश किया हज़रत सैयद ख्वाजा ख्वाजगाल हिंदर वली आता है रसूल के सदक़े में कबूल अता फरमा। ए मौला तेरे प्यारे महबूब के सदक़े तो फैल हज़रत सैयद अली मीरा दातार के सदक़े में कबूल अता फरमा। हज़रत सैयद शाह आला कुतुब आला अहमदाबादी के सदक़े में कबूल अता फरमा। कालू सैयद के सदक़े में कबूल अता फरमा। धूम दादा धूम भुकारी के सदक़े में कबूल अता फरमा। है मौला तेरे प्यारे महबूब के सदक़े तुफ़ैल में इसका सबाब 4 पीर 14 खान बादे 1,80,000 बुज़ुर्गान दीन वली औलिया अम्बिया आसबा रसूल मस्त मजनू मस्त कलंदर पीर फ़कीर माजूब इस हिंदुस्तान की सरजमी पे जहाँ जहाँ भी आराम फरमा है मौला उन सब की खिदमत अक़दस में पेश नज़र करते हुए खुसूसन हज़रत सैयद ख्वाजा हया शाह की बारगाह इलाही में पेश नज़र किए मौला अपने महबूब के सदक़े में कबूल अता फरमा। ए मौला जितने हाजिल नाजिल हैं हम सब की दुआओं को कबूल अता फरमा। ए मौला जितने हाजिल नाजिल हैं इनकी हाजतें मुरादों को कबूल अता फरमा। ए मौला इनकी आल औलाद को तरक्की अता फरमा। ए मौला तेरे प्यारे महबूब के सदक़े तुफ़ैल में
जितने यहाँ हाजिर नाजिल हैं इनको कदम कदम पे कामयाबी अता फरमा, इनकी दुआओं को मकबूल अता फरमा। प्यारे महबूब का सदका शहीदाने करबो बला के सदके में जितने जो हाजिर नहीं हो सके सरकार उनकी भी दुआओं को कबूल अता फरमाइए। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाइए। हम सबकी हाजतें मुरादों को कबूल अता फरमाइए। जिन बच्चों को रोजी नहीं सरकार उनको रोजी अता फरमाइए। ऐ सरकार जो बीमार है उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाइए। ऐ सरकार जिनको रहने को घर नहीं घर अता फरमाइए। ऐ सरकार अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वसीले से और गौस और ख्वाजा के वसीले से इन सभी हाजिर हुए हैं इनको कदम कदम पे कामयाबी अता फरमा। मांगने से पहले हाजतें मुरादों को कबूल अता फरमा। इनके मकसद में कामयाबी अता फरमा। जिस मुराद से जिस मकसद से हया शाह की बारगाह इलाही में हम सब हाजिर हुए सरकार आप दूल्हा बने हो हुजूर सरबरे कायनात के सदके में इन सब की नवाजिश करम अता फरमाइए। इन सब की दुआओं को कबूल अता फरमाइए। ए सरकार अल्लाह और अल्लाह के महबूब से दुआ कीजिए, गौस और ख्वाजा से दुआ कीजिए इस बारगाह इलाही से अपने मकाम पर पहुंचे। अल्लाह और अल्लाह के महबूब की निस्बत से कदम कदम पे इनको कामयाबी मिले। कदम कदम पे मौला इनको 70 नियामतें अता फरमा। इनका भला इनकी जान और माल का भला ऐ मौला इनका भला इनकी जानो माल का भला। जो भी मुराद मकसद लेके आए हैं सरकार आप दिल के भेद सबके जानने वाले हैं। हम लोग जैसे भी हैं बदनसीब है बदकार है उम्मत अहमद नबी चार यार बरकरार बाशफा बाकलंदरा बेरिया रदा के वास्ते इलाही हम सब पे रहम कर मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते दुआ कर हजरत सैयद ख्वाजा हया शाह के वास्ते दुआ कबूल अता फरमाई। हजरत सैयदना ख्वाजा ख्वाजगान हिंदर वली आता है रसूल के वास्ते शकी शाह मर्दा शेर अज़दा कुब्बत परवरदिगार ला फता इल्लाह सैफुन जुल्फिकार रद्द बादशाह दुआ आफ्ताब सोयम जली गोयम शदा नहनु नियाज कीजियो दुआ आफ्ताब पेशबाद बर बहार बर मुखालिब बिलायत हमेशा गुलशनबाद ताब महताब हुब्बे अली पर चिराग हसनी हुसैनी हमेशा जोशनबाद रहे दिल साद रहे। उमर अबू बकर सिद्दीक उस्मान और हैदर के सदके शहीदाने करबो बला के सदके सरकार इनके दिल हमेशा साद रहे। कीजियो रहनुमाई या गौसिया जम दस्तगीर जैर साया हर बली मजमहन पिए दारते मिल्लते हजरते खलील खक पाए जेर साया हर बली खक पाए जेर साया हर बली अल फातिहा। दोस्तों मैंने आपको हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत करा दिया है और हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का उर्स कौन से महीने में मनाया जाता है और आप हज़रत हयात शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए कैसे आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसी जाकर भी जाए तक सबसे पहले। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।